एक बेहतरीन साल 2025 प्रारंभ होने को है। एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं हम जहां पर 2025 की शुरुआत होने जा रही है। हमने अपना काम तो किया, हमने अपने कार्य की निष्ठा को प्रबलतापूर्वक संपन्न किया, लेकिन साथ ही साथ यदि भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, किस्मत का साथ मिल जाए, तो यकीन मानिए हमारा भाग्य सर्वाधिक बुलंदियों पर होगा। आज हम जानने वाले हैं कि इस 2025 में मेष राशि के जीवन में भाग्य का कितना साथ मिलेगा। क्या ऐसे कार्य करने हमें होंगे जिसके माध्यम से हम भाग्य की प्रबलता को और अधिक सिद्ध कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो कुंडली देख पा रहे होंगे। प्रथम कुंडली जो है आपके मेष राशि के हिसाब से भाग्य का साथ अर्थात देवगुरु बृहस्पति और नवमेष की स्थिति पर आज हम विचार करेंगे कि इनका सपोर्ट कितना हमको मिलने जा रहा है और कौन-कौन से कार्यों पर हमें भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं किस्मत कुंडली। ये वो कुंडली बताएगी कि भई किस उपाय से, किस माध्यम से हमारे भाग्य उन्नति का सोर्स क्या होगा और उस सोर्स के माध्यम से इस 2025 की नींव रखते हुए हम कैसे इस साल को एक सर्वश्रेष्ठ साल के रूप में बना सकते हैं, घोषित करा सकते हैं। आज इस बात की जानकारी इन दोनों कुंडली के माध्यम से मेष राशि के भाई बहनों को मिलने जा रही है। प्रारंभ करते हैं और एक-एक बातों को समझिएगा ज़रूर। आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, आपके अपने राशि के स्वामी मंगल देव हैं और ठीक द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष में गुरु को भाग्य का कारक माना गया है। भाग्य के कारक के रूप में गुरु को हम देखते हैं। इस साल का जब शुरुआत होगा तब यही देवगुरु बृहस्पति ठीक द्वितीय भाव पर होंगे, जो कि धन का स्थान माना गया है। इसलिए ये साल हमारे आर्थिक प्रबलता को पूर्ण करता हुआ ये साल माना जाएगा। द्वितीय भाव होता है हमारे कुटुंब का। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये साल एक ऐसा बेहतरीन वर्ष होगा जहां पर हम अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। कुछ कमिटमेंट हमने अपने परिवार को, अपने घर को दिया है, उस कार्य को पूरा हम कर सकते हैं। द्वितीय भाव पर देव गुरु बृहस्पति का होना अर्थात गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। आपके धन स्थान पर है, इसलिए धन की स्थिति को यहाँ पर प्रबलता मिलेगी, प्रखरता मिलेगी। यही नहीं, गुरु जब धन भाव पर होते हैं तो वाणी यहाँ पर मधुर होती है। वाणी से जुड़े हुए कोई बात आपने कहा है, किसी से कोई बात आपने कमिटमेंट किया है, उसको आप पूरा कर पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा 14 मई सन 2025 तक। यहाँ ये सब तो अच्छी बातें हो गई देवगुरु को लेकर के, लेकिन एक कमी भी यहाँ पर है। ये कमी ये है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने शत्रु शुक्र की राशि पर है। जब कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि पर होता है तब उस कंडीशन में वो अपना 100% का प्रतिफल देने में कुछ कमी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहीं से प्रारंभ होता है एक नए भाग्य का साथ, और वो तारीख होगी 15 तारीख को। ध्यान कीजिएगा, नोट कर सकते हैं इसे। 15 मई से लेकर के पूरे एक साल तक देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो जाएगा, एक घर आगे हो जाएगा, अर्थात ये पहुंच जाएंगे तीसरे घर पर। तीसरे घर पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तीसरा घर जो होता है हमारे हाथों का होता है और गुरु हमारा भाग्य है। इस हिसाब से हमारा भाग्य कहाँ आ गया? हाथों में आ गया। आप जो काम करते हैं वहां पर सिर्फ आप ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई ऐसी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपके संग काम करेगी। उस कार्य में आपको सफलता, प्रबलता और बहुत कुछ उन्नति का ये अवसर देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होता। गुरु के पास जो दृष्टियां हैं इसके अनुसार 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को। जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं उनके जीवन में वैवाहिक जीवन और विवाह की स्थिति दोनों अनुकूल यहाँ पर होने वाली है। सप्तम भाव आपके व्यापार बिजनेस का होता है। व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा जहां पर अपने व्यापार को ये ग्रोथ करा सकते हैं, उन्नति करा सकते हैं। पार्टनरशिप का आप व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर के द्वारा भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अब गुरु की जब यहाँ दृष्टि आएगी वो आएगी सीधे नवम भाव पर, और नवम भाव के ये स्वामी भी बनते हैं, अपने ही घर को दृष्टि देंगे। भाग्य की प्रबलता पुनः फिर से जागृत हो गई। भाग्य कारक गुरु अपने ही घर को देखेंगे। इस हिसाब से एक बहुत उन्नति युक्त भाग्य आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा का होता है, उनको एक नया शिक्षा प्राप्त होगा। यदि कोई विदेश इत्यादि में भी
दूरगामी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मेरे भाग्य पर पड़ रही है। मेरी एजुकेशन अच्छी रहेगी, मेरी शिक्षा अच्छी रहेगी और साथ ही साथ मेरे ईश्वर की कृपा मुझे मिलने जा रही है। मेरा भाग्य यहाँ पर प्रबल होगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 9वीं दृष्टि से यही देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, 9वें दृष्टि से देखेंगे एकादश भाव को। और ये जो 11वां घर होता है, ये वास्तव में हमारे लाभ का होता है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो कोई इच्छाएं हैं हमारी जो दबी हुई हैं, वो इच्छाएं हम चाह तो रहे हैं अंदर से, उस इच्छाओं को पूरा करना। तो ये एक समय ऐसा होगा 2025 जहां पर दबी हुई इच्छाएं आपके उभर करके सामने आती हैं, चाहे वो अपने परिवार को लेकर के हो, कैरियर को लेकर के हो, या फिर अपने किसी अन्य क्षेत्र को लेकर के हो। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस हिसाब से ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का साथ आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे किस्मत कुंडली पर, ध्यान दीजिएगा। किस्मत कुंडली को हम निर्माण करते हैं, 9 नंबर हमारे भाग्य का स्थान ये हो गया। अब यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, इसी 9 नंबर को हम यहाँ पर इंगित कर देते हैं। आगे बढ़ा दिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 8। ये हमारे किस्मत कुंडली का निर्माण हो गया। हमने 9वें भाव को लग्न मान लिया, लग्न बना लिया। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर हैं वहीं पर हम इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं। गुरु आज चल रहे हैं ठीक 6ठे घर पर और 15 मई के बाद यही गुरु आ जाएंगे एक घर आगे यहाँ पर। अब 15 मई तक के जो सोर्स आपको दिखा रहे हैं, भाई लग्न का स्वामी मतलब भाग्य का स्वामी जो लग्न बना है, इसका स्वामी हमें ये दिखा रहा है कि हमें भाग्योन्नति का सोर्स कहाँ है, किस कार्य से हमें भाग्योन्नति होगा इस 2025 में। तो जो 14 मई तक का समय है वो आपके सेवक वर्ग, जो आपके नौकर चाकर सेवक वर्ग हैं, जो आपके अंडर में कार्य करते हैं, उनके द्वारा आपकी भाग्योन्नति यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है उनको अच्छा सपोर्ट करके उनके जीवन को आप बेहतर बना करके अपने भाग्य को आप मजबूत बना सकते हैं। यही स्थान हमारे 6ठा स्थान ही डेली रूटीन का होता है, इसलिए नियंत्रित कीजिए अपने डेली रूटीन को। कब खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, इस सब को जब आप नियंत्रित करते हैं, मतलब आपने भाग्य को नियंत्रित कर लिया और देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव पर बैठ करके आपके भाग्य की प्रबलता को बढ़ा जाएंगे। 15 मई के बाद यही 15 मई से यही देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव पर आ जाएंगे। अब आपको ये सोर्स बता रहे हैं कि भाग्य कहाँ पर आएगा। तो 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के माध्यम से भाग्य की उन्नति होगी या उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं। 7वां भाव आपके पार्टनर के द्वारा आपकी भाग्योन्नति होगी। ये 7वें भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, बिजनेस के लिए अच्छा हो गया। 10वीं से 10वीं होने के कारण 7वां भाव आपके कैरियर को सपोर्ट करेगा। हाँ, 15 मई से पहले का जो समय वो नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 6ठे भाव पर गुरु रहेंगे, आपके नौकरी में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका भाग्य आपका समर्थन करता है, वो नौकरी आपकी फिक्स हो जाती है। और 15 मई से देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पर आएंगे। बिजनेस, कैरियर सभी दृष्टिकोण से ये ज़्यादा अनुकूलता यहाँ पर लेकर के आएगा। अब क्या ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय से हम अपने भाग्य को इस 2025 में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं? कोई ऐसा कार्य हम जो करना चाहते हैं दिल से, उस कार्य में हमको ज़्यादा निरंतरता मिले। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति 9वें के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। इस कारण से सदैव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं इस 2025 में। नहीं कर पाएंगे, यदि लंबा हो जाता है, तो उस स्थिति में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र होता है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से 108 की संख्या में लीजिए प्रत्येक गुरुवार को, और बाकी दिन अपने सुविधा अनुसार इस जाप को कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, गुरु जब प्रबल होगा तो ये गुरु आपके भाग्य को हमेशा जागृत करके रखेगा। और इस 2025 में और अधिक अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेते रहिए। देवगुरु बृहस्पति का दूसरा नाम हमारे गुरु हैं। यदि आपने दीक्षा लिया है अपने गुरु से, उनके मंत्रों का जाप करना, इन देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए कोई तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं। इससे यह गुरु मजबूत होकर के आपकी भाग्य की प्रबलता को बढ़ा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पुनः आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।